सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी केमिकल फार्मूला। तो सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। Na2CO3 जो नंबर हमको दिख रहा है वो हमको है इस सोडियम कार्बोनेट का डी नंबर में। तो डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नोट देख सकते हैं कि Na2CO3 इसको हम धावन सोडा भी बोलते हैं, यानी धोने वाला सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3 10H2, यानी वाटर की जो मोलिकुलसता होगा वो 10 होगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यह जो नाम हम लिखे हुए हैं, यह नाम जो होता है इसको बोलते हैं, इसका क्या हो जाता है, डेका मतलब 10 डेका, और ये इसको बोलते हैं IUPAC। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे जलाने पर निम्न में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है, पीला यानी येलो कलर में। तो नॉर्मल सी बात है कि सोडियम को जब भी हम जल के साथ जलाएंगे, यानी जल में हम रखेंगे, तो वो पीला धातु तो बनेगा ही, लेकिन वो दो रिएक्शन हमारा होगा, यानी दो पार्ट में टूटेगा। उस पार्ट का नाम हो जाता है, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम पैराऑक्साइड। तो आखिर ये होता क्या है, तो हम इससे रिएक्शन पहले हम कराएंगे तो जानेंगे। तो यहाँ पर हम करवाएंगे तो ये H2O किस में टूटता है कि H+OH-, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन ऐसा यदि हम करेंगे तो क्या ये बनेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका फार्मूला बनेगा क्या, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। दूसरा हमारा सोडियम पैराऑक्साइड का फार्मूला होता है Na2O2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Na2 यानी हमारा क्या हो जाएगा, Na2O2। तो यहाँ पर हम यदि 2 देंगे तो क्या ये बनेगा, तो 2 नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं। अब जब ये रिएक्शन बनेगा तो इसमें हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन हमारा अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम यदि 4 देते हैं तो 4 यानी 2 2 4 सही तो है, यानी ऑक्सीजन भी एक सही है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि ऑक्सीजन 2 बन गया और यहाँ पर हमारा क्या 3 बन गया। तो ऑक्सीजन हमारा 3 बन गया, तो 3 तो हमारा होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लेंगे 3, तो हमारा 3 ऑक्सीजन क्या हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा 6, हाइड्रोजन हमसे अलग होगा। तो जलाने पर निम्न में कौन सी धातु ज्वाला को पीला कर देती है, तो हम सोडियम को देखेंगे। तो सोडियम हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लिए। अब यहाँ पर हम पोटासियम को यदि देखेंगे तो पोटासियम को जलाने पर बैंगनी रंग प्राप्त होता है और बेरियम को जलाने पे हमको हरा रंग मिलता है। तो इससे हम देख सकते हैं बेरियम हमारा क्या होगा, ग्रीन रंग देगा, और यहाँ पर हमारा क्या देगा, तो ये पोटासियम हमारा वायलेट कलर देगा, यानी हमारा बैंगनी कलर देगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, बेकिंग सोडा क्या है। तो बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है, तो बेकिंग सोडा तो सोडियम क्या बोलते हैं, सोडियम, बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा बोलते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी हमारा खाने वाला सोडा है, इसी का नाम हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा बोले या बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। अब यहाँ पे देखेंगे केरोसिन में कौन सी धातु संग्रहित रहती है, केरोसिन में कौन कौन सा धातु को हम रख सकते हैं। तो केरोसिन तेल में हम पोटासियम को और सोडियम को, पोटासियम का सिंबल होता है K और सोडियम का Na, यानी C नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया, यानी वैसा धातु जो जल में रख देने पे विस्फोट कर जाए। तो सोडियम को रखते हैं तो क्या हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है। तो सोडियम हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं, यानी वॉल्यूम और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी फ्रीजिंग, दोनों क्या हो गए, निम्न होते हैं। तो सोडियम का क्या होते हैं, दोनों ही कम होते हैं यानी निम्न होते हैं। तो बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्श्विक धातु नहीं है। तो ए वाला जितना भी होता है वो हमारा क्या होता है, तो पार्श्विक अथी क्षारीय होता है। पार्श्विक हमारा क्या होता है नॉर्मली, तो हम देख सकते हैं क्षारीय पार्श्विक जो होता है उस समूह 2 वाला में होता है। और 2 वाला में क्या होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोवे, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारा तो आ रहा है लेकिन एक चीज़ हमारा नहीं आ रहा है, Na, क्योंकि Na हमारा किस में होता है, पहला ग्रुप में होता है। अब पहला ग्रुप हमारा क्या होता है, क्षारीय होता है, जिसको हम एल्कली मेटल भी बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरा हमारा क्या होता है, ये सारे जो हैं सेकेंड ग्रुप में हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं अर्थ क्रस्ट मेटल। तो ये हमारे कोर्स है पार्थिव धातु, तो ये हमारा सोडियम नहीं है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाता है Na2CO3, बी नंबर हो जाएगा। इसका पूरा फार्मूला यदि कोई पूछ दे कि सोडियम का रासायनिक क्या होता है तो इसका हो जाता है Na2CO3 10H2O। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है पूछ रहा है। तो बेकिंग सोडा हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, वॉशिंग सोडा हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा में जो होता है वो क्रिस्टली पानी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बेकिंग सोडा जो होता है वो मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं। फार्मूला इसका होता है NaHCO3 और यह केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, IUPAC नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O, जिसको वॉशिंग सोडा या धावन सोडा भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लेकिन ये कैसे, थोड़ा समझते हैं इसको। इसका फार्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3, होता है कि नहीं। दूसरा इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को मिलाने पर HCl को जब मिलाएंगे तो क्या होता है, तो नॉर्मल सी बात है कि NaCl, यानी हमारा क्या होगा, Na हमारा किस में होता है, प्लस में होता है और इधर ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस जुड़ जाएगा तो NaCl हो जाएगा। रिएक्शन आप लोग को नहीं आए तो हमें कमेंट करिएगा रिएक्शन कैसे ये प्लस और माइनस करके हम बनाते हैं, इस पर एक हम टॉपिक बना देंगे जो आप लोग को समझ में आएगा कि रिएक्शन बनता कैसे है। जो हम प्लस माइनस कर रहे हैं ये आपको तोड़ना सिखा देंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। NaC तो सोडियम हो गया तो NaCl में टूट गया। दूसरा हमारा पता है कि CO3, जब भी NO3 मिल जाए NO3 तो इसमें याद रखिएगा कि NO2 अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है। दूसरा हमारा क्या कि CO3 जब भी मिल जाए तो इसमें याद रखिएगा CO2 प्लस O, और ये किसी के साथ बन सकता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग होगा। तो CO3 दिख गया, इसका मतलब है CO2 अलग होगा और ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। दूसरा बात क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन मिल गया और 1 ऑक्सीजन माइनस में है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला के वाटर बनाएगा तो ये बन जाएगा H2। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे, बी नंबर में। तो बी नंबर में क्या हो जाएगा, कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। और ये नॉर्मल यदि हम इसको बोलचाल में समझना चाहते हैं तो कैसे समझेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3 और हाइड्रोक्लोरिक जो हमारे पेट में जो रहता है पचाने के काम आता है, यदि इसको मिला दिया जाए तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है उससे हमारा पेट क्या होता है, हाला होता है, यानी रिलीज महसूस करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे
कि सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट हो गया। सोडियम सल्फेट जो होगा वो एक्यूस सोल्यूशन होता है। और यहाँ पर बेरियम क्या है, क्लोराइड, यानी BaCl2। तो ये क्या होता है, इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि नॉर्मल हमारा Ba किस में होता है, प्लस में, और Cl किस में होता है, माइनस में। Na2 प्लस में होता है और SO4 माइनस में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि Na2 हमारा क्या बनेगा, यानी ये हमारा किसके साथ चल जाएगा, इसके साथ, यानी 2 कॉमन हो जाएगा तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनाया, और SO4 माइनस और इसके साथ प्लस वाला मिल जाएगा तो ये हो जाएगा BaSO4। सब सारे जो रिएक्शन हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, एक्यूस सॉल्यूशन में हो रहे हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है और यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड तो कहीं नहीं दे रहा है, लेकिन बेरियम सल्फेट हमको दिख रहा है। तो बेरियम सल्फेट इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला। निम्न में से कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है, तो धनावेशित आयन कौन सा बनाती है, सोडियम बनाती है। धनावेशित का मतलब होता है कैटाइन, तो कैटाइन हमेशा क्या होगा कि धनावेशित यानी तत्परता, Na होगा, Ca2 प्लस होगा, Zn प्लस में होगा और Mg2 प्लस में होगा। लेकिन हमारा सोडियम क्या होगा कि, तो यहाँ पर Zn, लेकिन सोडियम में क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सोडियम में हमारा एक ही हमारा होगा और एक हमारा क्या होगा, इजीली हम देख सकते हैं कि निकल जाएगा, यानी सोडियम में हमारा एक रहेगा, एक तुरंत दे के रिड्यूस करके थोड़ा धनावेशित बन जाएगा, तो यहाँ पर सोडियम हो जाएगा। दूसरा हम देख सकते हैं क्या, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो खुले में रखने पर आग लग जाती है, तो सोडियम और पोटासियम को खुले में रखने पर आग लग जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सोडियम और पोटासियम, तो डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसी व्यक्ति द्वारा घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है। कुछ देर पहले ही हम ये बताए थे कि बेकिंग सोडा का घोल लेने से क्या होता है, एसिडिटी ठीक हो जाता है। तो बेकिंग सोडा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, धवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। धवन सोडा का फार्मूला होता है क्या, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। तो वाटर की मोलकुलता कितना होते हैं उपस्थित अणु, तो यानी 10 नंबर कहाँ पे है, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन एक क्षार धातु है, क्षार धातु मैंने बताया था कि पहला ग्रुप में जितने भी होंगे वो क्या होते हैं, क्षार धातु होते हैं। यानी हम बोल सकते हैं क्या, पहला जितने भी पहला ग्रुप के होंगे वो क्षार धातु, जिसको हम एल्कली मेटल भी बोलते हैं। और इसमें कौन सा आ रहा है, तो हम देखेंगे सोडियम, तो सोडियम इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। Na2O एक ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड है, Na2 एक कौन सा ऑक्साइड है, तो क्षारीय ऑक्साइड है, क्योंकि सोडियम के साथ है, तो ये कौन सा ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों, क्योंकि इसकी जो अम्लता है यानी खट्टापन जो है वो नहीं आए, बहुत देर के बाद आए, यानी तुरंत नहीं आए। तो दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा कौन सा बेकिंग सोडा क्यों मिला देता है, अम्लीय नहीं होने के लिए। तो अम्लीय क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, दूध के अम्लीयता रोकने के लिए। बेकिंग पाउडर मिश्रित है, बेकिंग पाउडर क्या है, दो चीज़ से मिलके बना रहता है, बेकिंग पाउडर मिश्रण है, कौन सा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मौलिक अम्ल, दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ पे एसिड भी अम्ल को बोलते हैं। तीसरा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टाइटेरिक अम्ल, और चौथा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और टाइटेरिक अम्ल। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टाइटेरिक अम्ल हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मैंने डॉट मारा है क्योंकि यही नाम दोनों बार रिपीट है। धवन सोडा को HCl के साथ अभिक्रिया करने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा।
सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम सल्फ Na2SO4, तो Na2SO4 इसका बी नंबर सही हो जाएगा। कितने परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद है? सोडियम कार्बोनेट बोल रहा है, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ठो ऑक्सीजन, 1 3 1 4 4 2 6, 6 नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए हम कौन से घोल का प्रयोग करते हैं? तो बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। कौन परमाणु संख्या वाला तो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो सोडियम बनाता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो सोडियम Na इसका एटॉमिक नंबर 11। मैंने पूरा सेशन जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सोडियम पे रिलेटेड मैंने पूरा कवर कर दिया है। आप लोग को जो भी दिक्कत हो कमेंट करिए।